ये जो मैं बार बार आकर आप लोगों को बता रहा हूं ना कि एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान को हल्का ना लेना, उसकी बहुत रीजंस हैं। मतलब इंडियन टीम के कोच को भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है, गौतम गंभीर को। तुम लोगों को पता ही नहीं है। अबे कहाँ रहते हो बे? वहाँ पर अच्छा खासा मनोज तिवारी, फॉर्मर केकेआर जिसे कहते हैं प्लेयर, भाई साहब वहाँ पर ठीक ठाक किस्म का भसड़ मचा हुआ है। वो गौतम गंभीर से रिलेटेड आर्टिकल्स छप रहे हैं। मनोज तिवारी साहब जो हैं वो लगे हुए हैं, हिप्पोक्रेट तक कह दिया है। हिप्पोक्रेट मतलब मुनाफिक। उन्होंने कहा गौतम गंभीर मुनाफिक है। मतलब मनोज तिवारी की नहीं बनती गौतम गंभीर के साथ। ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं रही। वो बंदा आकर जिसे कहते हैं उसने रेल फेल करके रख दिया कि अच्छा इनका प्रॉब्लम क्या है। इनका प्रॉब्लम पुराना है। इनका प्रॉब्लम केकेआर के टाइम क्या है, कोलकाता नाइट राइडर्स। आपको पता है मनोज तिवारी वाज द बैट्समैन जिसने विनिंग रन्स फाइनल में हिट किए थे जब केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स अंडर द कैप्टनसी ऑफ गौतम गंभीर 2014 था शायद, उन्हीं सालों में अपना पहला आईपीएल का टाइटल जीते थे ना। तो फाइनल में विनिंग रन्स मनोज तिवारी के बल्ले से आए थे। मनोज तिवारी कहता है कि ये बंदा अपने अलावा किसी को लाइमलाइट में देख नहीं सकता। गौतम गंभीर ही साइड कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच था, मैंने 100 कोई 115-20 किए थे, गौतम गंभीर ने भी 100 किए थे, लेकिन 105-10 किए थे, मेरे रन ज़्यादा थे। इसने मुझ पर आकर चीखना शुरू कर दिया, गौतम गंभीर ने। ठीक है, कहता है इसने मुझ पर आकर चीखना शुरू कर दिया कि तेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है, फलाना टिमकाना ये वो। अच्छा प्लस ही साइड के मैं वो टीम मीटिंग के बाद शॉवर लेने गया, ये वहाँ पर भी मेरे पीछे आ गया, वहाँ पर भी ठीक ठाक किस्म की मेरी इसकी मुंह मारी हुई। ही सेड के वो तो बीच में वसीम भाई आ गए, वसीम अकरम, जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच थे। ही सेड के वो तो बीच में वसीम भाई ना आते तो मेरी और इसकी तो हाथापाई हो जाती, मनोज तिवारी की और प्लस गौतम गंभीर की। मनोज तिवारी और गौतम गंभीर की किसी डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राउंड के अंदर गालम गलूच भी हुई है, और ठीक ठाक किस्म की गालम गलूच। प्लस ही सेड, और छोड़ो विराट को भी बीच में ले आया। ही सेड के विराट कोहली बड़े आराम से 2-3 साल टेस्ट क्रिकेट और खेल सकता था। ये किससे ढकी छुपी बात है? फिटनेस है, सारा कुछ है, फॉर्म का क्या है, किसी भी टाइम वापस आ जाती। ही सेड कि ये जो गौतम गंभीर के आने के बाद इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है उसका माहौल ख़राब हुआ है ना, वो सफोकेटेड हो गया है। तो विराट कोहली ऐसे ड्रेसिंग रूम का आदी नहीं है, ऐसे माहौल का आदी नहीं है कि जहाँ पर जिसे कहते हैं कि कोच की वजह से बड़ी टेंस किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। तो इस साइड के उसने कहा फिर ठीक है मैं जाता हूँ। तो ये विराट कोहली की रिटायरमेंट भी उन्होंने खाते में डाल दी है बाय द वे गौतम गंभीर के। अच्छा मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि विराट की जब रिटायरमेंट आई थी ना, तो आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो जहाँ जहाँ ये न्यूज़ कवर हुई थी ना, कोई भी मीडिया आउटलेट उठाकर देख लें, उसका सोशल मीडिया जाकर उठाकर देख लें, न्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लोग ये बात करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने खुद पढ़े थे। लोगों ने गौतम गंभीर को मंडावा था कि ये आया है और विराट को जाना पड़ गया। ये बात की गई है वहाँ पर। इनफैक्ट लोगों ने तो वर्ल्ड T20 के बाद भी कहा था कि अगला कोच चूंकि गौतम गंभीर है, उसने छुट्टी करवा दी विराट की और रोहित की, क्योंकि वो लाइमलाइट में खुद रहना चाहता है। ये बात उस टाइम भी लोगों ने की थी। अच्छा फिर ये विराट कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट, इसके ऊपर भी लोगों ने गौतम गंभीर को मंडा। अब मनोज तिवारी ने बेसिकली लोगों की बात को सेकंड कर दिया है अपनी राय देकर कि हाँ इसी की वजह से गया है, वरना वो तो 2-3 साल और बड़े आराम से क्रिकेट खेल सकता था। इसने माहौल ही ख़राब किया हुआ था ड्रेसिंग रूम का। विराट ने कहा भाड़ में जाओ, उसने अपना किट बैग चुका, चला गया और रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। दिक्कत ये है कि मनोज तिवारी और ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातों को ना एक बहुत बड़ा पुश या एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं सपोर्ट मिलती है विराट कोहली के जो दिल्ली के कोच थे ना, उनकी स्टेटमेंट से। जब उन्होंने ये कहा था कि भाई ये तो जब फिर इधर आया था कि कौन सा यार, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में फर्स्ट क्लास का मैच खेलने दिल्ली की तरफ से, पता नहीं रेलवेज़ के अगेंस्ट था कि किसके, कि यूपी के अगेंस्ट था, किसी के था। तो वहाँ पर इस साइड के इसने तो मैं कहा था कि भाई मैं ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ और ये वो, मुझे इंग्लैंड के टूर की तैयारी करनी है। मैं इंग्लैंड का टूर रिपीट करना चाहता हूँ जैसा मैंने 2018 में खेला था। मैं विराट कोहली वॉज द हाईएस्ट रन्स गेटर, वो 600 के करीब रन्स जब विराट कोहली ने पेल दिए थे। और सीरीज़ जिसे कहते हैं मैन ऑफ द सीरीज़ था, और शुभमन गिल ने अभी रिसेंटली वो रिकॉर्ड तोड़ा था विराट का।
तो ही सेड कि वो तो अपना 2018 का टूर रिपीट करने के चक्करों में था। हम में से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो रिटायरमेंट ले लेगा। वो एक मतलब विराट कोहली जैसा बैट्समैन अगर इंडिया की तरफ से प्लानिंग कर रहा है कि मैंने पहले इंडिया ए के साथ जाने, वो इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट मैंने जो 4 डे मैचेस थे वो खेलने हैं 2, उसके बाद मैं सीधा टेस्ट सीरीज़ में घुस जाऊंगा, वो ये सारी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो कहता है कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बात जेन में घुसती नहीं घुसती ना। साफ सी बात है कि यार इसके प्लान कुछ और थे, ये अचानक से इसने अपने प्लान्स की क्या मैया कर दी, तो फिर डेफिनेटली कोई रीज़न होगी, अंडरस्टैंडेबल सी बात है, कोई रीज़न होगी। इसमें बीसीसीआई कितना इन्वॉल्व है, इसमें गौतम गंभीर कितने इन्वॉल्व हैं, ये तो आगे चलकर पता चल जाएगा। प्लस अब एक और चीज़, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनोज तिवारी ने कहा है कि ये जो इसकी गौतम गंभीर की हिपोक्रेसी है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बिल्कुल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो अब वो किस मुंह से पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में जाकर क्रिकेट खेलेंगे, वो भी एज ए हेड कोच फॉर टीम इंडिया, ये भी बताएं हमें। तो मनोज तिवारी का ना कुछ चल रहा है ठीक ठाक, और वो ज़ाहिर बात है फिर अब आपको आइडिया हो जाता है कि चल क्या रहा है। नहीं बनी इन दोनों की, जब केकेआर में थे तब भी नहीं बनी। अब मनोज तिवारी के अपने कुछ चक्कर होंगे, गौतम गंभीर के अपने होंगे, कुछ लोग इसको पॉलिटिकल रंग भी दे रहे हैं। मनोज तिवारी एक डिफरेंट पार्टी को सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल, गौतम गंभीर एक डिफरेंट पार्टी के साथ थे। गौतम गंभीर तो मोदी जी की पार्टी के साथ है ना, वो मेरा ख्याल है यार वो मनोज किसके साथ है, मेरा ख्याल है कांग्रेस के साथ है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसके साथ भी है। तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं। तो मतलब कुछ लोग गौतम गंभीर के साथ हैं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा फैंस का, क्रिकेट फैंस का, इंडियन क्रिकेट फैंस का, वो मनोज तिवारी के साथ है। तो वो जिसे कहते हैं ना एक अच्छा खासा किस्म का ना घड़मस मचा हुआ है इस टाइम। और ज़ाहिर बात है अब गौतम गंभीर ये सब कुछ देख रहा होगा कि एक बंदा कि एक शो में आया है, मेरे अगेंस्ट इतनी बातें कर गया, अब आर्टिकल छप रहे हैं मनोज तिवारी की स्टेटमेंट्स को लेकर, इतनी बातें हो रही हैं, मीडिया में बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिट तो करती हैं ना बातें सारी, जो साफ सी बात है। तभी तो हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने कहा नहीं कि यार इतनी भी तनकीद ना किया करे लड़कों के ऊपर, वो प्रेशर ले जाते हैं, थोड़ा हाथ होला रखा करें। हमारे अपने चेयरमैन पीसीबी ने कहा है भाई ये बातें जाकर उनको हिट करती हैं। तो अब लेट्स सी ये मुद्दा जो है ये आगे कहाँ तक जाता है। गौतम गंभीर की विराट कोहली की रिटायरमेंट में कितना हाथ है या बिल्कुल हाथ नहीं है, उन्होंने वाकई ड्रेसिंग रूम का माहौल टेंस रखा हुआ है, वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं नहीं चाहते, सारी लाइमलाइट अपने पास चाहते हैं नहीं चाहते। ये एक बात बताऊं, अब ये पेंडोरा बॉक्स खुला है ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके आपको क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में ना गुरु एक उसूल पक्का है कि जब एक दफ़ा कोई डब्बा खुला ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उस डब्बे में क्या क्या है वो बाहर आता रहता है। ये बात आप मेरी लिख लें। आज क्या है 2025, 2024 में ये 2024, हाँ 2024 में ये बातें फिर सामने आई ना कि ठीक 12-13 साल पहले गलत बात की गई थी कि सचिन तेंदुलकर 2011 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट उन्होंने खुद से ली थी। निकली ना बातें बाहर, सचिन तेंदुलकर तो रेडी नहीं थे, वो तो पाकिस्तान की 2012-13 वाली जो होम सीरीज़ थी वो खेलने के लिए तैयारियां कर रहे थे, नेट प्रैक्टिसेस कर रहे थे। अचानक से खबर मिली कि ओए ये क्या हो गया, छुट्टी हो गई। बीसीसीआई ने कहा कि सचिन पाजी बहुत हो गया। सौरभ गंगुली ओडीआई क्रिकेट से कैसे गए, अच्छी खासी एवरेजेस रखने के बावजूद, वो कहानी वो भी तो है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो गौतम गंभीर वाला सारा एपिसोड मनोज तिवारी ने लोगों के सामने फेंका है, इसकी असलियत भी सामने आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।